नमस्कार साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सभी विषयों को शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी सीजीआई और विजुअल इफेक्ट वीएफएक्स सॉफ्टवेयर किस उद्योग में आवश्यक उपकरण है? ए है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बी है फिल्म और मनोरंजन, सी है फार्मास्यूटिकल विनिर्माण, डी है दूरसंचार नेटवर्किंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल्म और मनोरंजन। इसमें सीजीआई का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। वहीं वीएफएक्स का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की ई गवर्नेंस सेवा नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में मदद करती है? ए है ई कोर्ट्स, बी है ई समाधान, सी है जेम, डी है डिजी लॉकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई समाधान। ई समाधान एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गूगल उत्पादों को उनके लॉन्च के क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट की स्थापना हुई थी 2016 में। एल है गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट। गूगल ब्रेन प्रोजेक्ट जो है वो 2011 में इसका निर्माण हुआ। एम है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट का निर्माण हुआ था 2006 में। प्राट एआई नाम बदलकर इसका जेमिनी कर दिया गया है। इसका निर्माण हुआ था 2023 में। और गूगल मैप्स, ये इसका निर्माण हुआ था 2005 में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ एम एल ए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम एक है पहल और कॉलम बी है उद्देश्य। ई कोर्ट है, ई कोर्ट्स कहा जाएगा न्यायालय का कंप्यूटरीकृत और केस प्रबंधन कहा जाएगा। बी है केस सूचना प्रणाली, CIS कहा जाएगा मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड और इतिहास बनाए रखना। चौथा, सी है न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, NJDG। इसका आ जाएगा तीसरा, सभी न्यायालयों में वास्तविक समय में मामले की स्थिति दिखाना। और लास्ट ऑप्शन है कानूनी सेवा पोर्टल। इसका हो जाएगा नागरिकों को मुफ्त का कानूनी सहायता प्रदान करना। पहला, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के भीतर कंट्रोल यूनिट CU का मुख्य कार्य है? ए है गणितीय एवं तार्किक कार्य करना, बी है ALU द्वारा त्वरित पहुंच के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, सी है मेन स्टोरेज से और मेन स्टोरेज तक डेटा के प्रवाह को निर्देशित और समन्वित करना, डी है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन स्टोरेज से मेन स्टोरेज तक डेटा को के प्रवाह को निर्देशित और समन्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम पर फिल्टर लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है उस कॉलम हेडर में दिखाई देने वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें जिसे फिल्टर करना चाहते हैं। एल है
दूसरा नंबर में हो जाएगा एल है डेटा सेट के भीतर उन सेल रेंज का चयन करें जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। एम है डेटा टैब पर सॉर्ट और फिल्टर समूह के फिल्टर बटन पर क्लिक करें। एन है उन विशिष्ट मानों को चेक या अनचेक करें जिन्हें आप देखना या पाना चाहते हैं और ओके बटन पर प्रेस करें। इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएगा एल पहले नंबर में, डेटा सेट के भीतर उन सेल रेंज का चयन करें जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। दूसरे नंबर में आ जाएगा एम, डेटा टैब पर सॉर्ट और फिल्टर समूह के फिल्टर बटन पर क्लिक करें। तीसरे नंबर पर आ जाएगा ए, उस कॉलम हेडर में दिखाई देने वाले ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें जिसे फिल्टर करना। और लास्ट है चौथे नंबर में आ जाएगा एन, उन विशिष्ट मानों को चेक या अनचेक करें जिन्हें आप देखना या छुपाना चाहते हैं और ओके बटन पर प्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल एम ए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है। पहला है ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आ जाएगा। तीसरा नंबर, समान आवश्यकता वाले जॉब को समूहबद्ध किया जाता है बिना मैनुअल हस्तक्षेप के। ई है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मिसाइल मार्गदर्शन, औद्योगिक नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है सी नंबर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आ जाएगा। पहला, कई उपयोगकर्ताओं को एक ही सिस्टम में एक साथ एक्सेस करने की अनुमति देना को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। टी है सिंगल यूजर, सिंगल यूजर कहा जाएगा बिना किसी रुकावट के एक कार्य को पूरा होने तक निष्पादित। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए यूट्यूब सामग्री को व्यवस्थित करने के निम्नलिखित सही तरीके कौन से हैं? जे है विषय या कठिनाई के अनुसार प्लेलिस्ट बनाना। ए है सामग्री की समीक्षा किए बिना सभी वीडियो को लाइक करना। एल है महत्वपूर्ण वीडियो को बुकमार्क करना। एम है अप्रासंगिक जानकारी पर टिप्पणी करना। सही विकल्प इसमें से चुनना है। इसमें विषय या कठिनाई के अनुसार प्लेलिस्ट बनाना, यह सही है। ये है सामग्री की समीक्षा किए बिना सभी वीडियो को लाइक करना, यह सही नहीं है। एल है महत्वपूर्ण वीडियो को बुकमार्क करना, यह सही है। एम है अप्रासंगिक जानकारी पर टिप्पणी करना, यह भी सही नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल जे और एल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीमीडिया तत्व पाठ, ऑडियो और वीडियो को संयोजित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए एनिमेशन, बी एकीकृत मल्टीमीडिया, सी हाइपरलिंक, डी है स्प्रेडशीट। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत मल्टीमीडिया। एकीकृत मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक या प्रणाली है जिसमें सूचना के विभिन्न रूपों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन को एक साथ जोड़कर ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का कौन सा घटक अस्पतालों के बीच रोगी डेटा का सुरक्षित आदान प्रदान सुनिश्चित करता है? ए हेल्थ ID, बी डिजीलॉकर, सी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, डी आरोग्य सेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, संस्कृत में इनकी अधिकता है, यह सही है। कारण है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द है जिन्हें हिंदी भाषा में यों का तो ग्रहण कर लिया गया है, यह भी
सही हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन क्रमशः का वर्ग से पा वर्ग तक के उच्चारण स्थान के आधार पर व्यवस्थित करना है। ए है दंत, एल है तालु, एम है कंठ, एन है मूर्धा, ओ है ओष्ठ। इसको क्रम से जमाना है। सबसे पहले है का वर्ण में कंठ, कंठ के बाद आ जाएगा तालु, तालु के बाद आ जाएगा मूर्धा, उसके बाद आ जाएगा दंत, फिर उसके बाद आ जाएगा ओष्ठ। एम एल एन ए ओ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ के अंतर्गत यह है जो कंठ का वर्ग के अंतर्गत आता है और इसमें क ख ग घ हाँ, और उंगा तक के शब्द आते हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर में है तालु, तालु है यह चा वर्ग का है, यह चा से इया तक रहता है, चा से इया तक के आते हैं इसमें। तीसरे नंबर में है मूर्धा, यह टा वर्ग का है, इसमें टा से लेकर ड़ा तक के शब्द आते हैं। चौथा है दंत, यह ता वर्ग का है और इसमें ता से लेकर ना तक के वर्ण आते हैं। फिर पांचवा है ओष्ठ, यह पा वर्ग का है और इसमें पा से लेकर माँ तक के वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का विलोम शब्द है ए अनुदार, बी अनाग्रह, सी दुराग्रह, डी विग्रह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा भाई राजेश अत्यंत बुद्धिमान है और वह बीए में पढ़ता है। उक्त वाक्य है ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित संबंध जोड़िए, सूची एक को सूची दो से जोड़ना है। इसमें हमको काल के बारे में बताना है। ए है उसने चिट्ठी दे दी, इसका हो जाएगा, ये आ जाएगा सामान्य भूत में। बी है उसने चिट्ठी दे दी है, यह आएगा आसन्न भूत में। सी है उसने चिट्ठी दे दी थी, यह आएगा पूर्ण भूत में। और डी है उसने चिट्ठी दे दी होगी, यह आएगा संदिग्ध भूत। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पुत्री का पर्यायवाची है ए आत्मज, या बी शैलजा, सी तनिया, डी दुहिता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैलजा, तनजा, तनिया और दुहिता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्यय होते हैं ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 प्रकार के। हिंदी में कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है कर्तृवाचक, दूसरा है कर्मवाचक,
तीसरा है करणवाचक, चौथा है भाववाचक और पांचवा हो जाएगा क्रियाबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम एक को कॉलम दो से सुमेलित करना है समास को। ए है पल पल, यह है अव्ययी भाव समास। बी है नील लोहित, यह है कर्मधारय समास। सी है गोपी कृष्ण, यह है द्वंद्व समास। डी है निर्जन, यह है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दो तीन और चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि निहित है? ए यण स्वर संधि, बी अयादि स्वर गुण स्वर संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि स्वर संधि। का संधि विच्छेद होता है पौधन अक बराबर पावक, और यह अयादि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है, सर्वनाम उस अविकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। कारण है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। कथन और कारण सत्य है और कथन कारण की सही व्याख्या है, और इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो बताना है, इसमें कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो बस सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। सर्वनाम अविकारी शब्द नहीं, सर्वनाम एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जे लोकसभा के सदस्य, ए राज्यसभा के सदस्य, एल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, एम राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सही विकल्प चुने। इसमें सही विकल्प चुनकर बताना है। सबसे पहले है लोकसभा के सदस्य, यह सही है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य, ये भी सही है। एल है राज्य विधानसभाओं के सदस्य, यह भाग नहीं लेते। और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यह राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। में केवल निर्वाचित सदस्य नहीं रहते, इसमें मनोनीत सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और के। सॉरी, तो हो जाएगा ऑप्शन 21 का आना चाहिए। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसको केवल जे और के आएगा, या फिर एल, जे और एम भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के विषय में क्या लिखा गया है? पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। तीसरा है उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ए है पहला, तो बताना है आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद के लिए अलग से किसी योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 48, बी है अनुच्छेद 49, सी है अनुच्छेद 50, डी है अनुच्छेद 51। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 50। यह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, अवकाश, पेंशन और अन्य शर्तों का प्रावधान है? ए है दूसरी अनुसूची, बी है तीसरी अनुसूची, सी है चौथी अनुसूची, डी है पांचवी अनुसूची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान? ये 92वां संविधान संशोधन, बी है 88वां संविधान संशोधन, सी है 86वां संविधान संशोधन, डी है 61वां संविधान संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन। सन 2002 को ये लागू हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21(1) अनुच्छेद 21(1) में भी इसका वर्णन है और यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है खिलाफत आंदोलन, एल है बंगाल विभाजन, एम है लखनऊ समझौता, एन है सूरत विभाजन। सबसे पहले है खिलाफत आंदोलन। यह है 1919 से 1920 के बीच में हुआ था। दूसरा है बंगाल विभाजन, यह हुआ था 1905 में। एम है लखनऊ समझौता, यह हुआ था 1916 में। और एन है सूरत विभाजन, यह हुआ था 1907 में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा एल, एन, एम और के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा, डी रावलमल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने इसको कीर्ति स्तंभ को विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और यह सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को इस परास्त करने के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक हेतु पारित सम्मति आयु अधिनियम 1891 किनके प्रयासों का परिणाम था? ए बी एम मालाबारी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी डी के कर्वे, डी है महादेव गोविंद रानडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एस मालाबारी के प्रयत्नों से कन्या विवाह पर रोक लगाया गया था। यह एज ऑफ कॉन्सेक्ट एक्ट 1891 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, यह प्रार्थना कहाँ से ली गई है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी पुराण, डी महाकाव्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शासक जो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1565 तक संबंधित है, ध्यान कीजिए। है हरिहर प्रथम, के है कृष्णदेवराय, एल है कुलोतुंग प्रथम, एम है अच्युत राय। राइट हो जाएगा हरिहर प्रथम, के है कृष्ण राय, एम है अच्युत देव राय। कुलोतुंग प्रथम का संबंध है
चोल शासन, यह एक चोल शासन। हरिहर प्रथम, कृष्णदेवराय और अच्युत देव राय ये विजयनगर साम्राज्य से थे। हरिहर का संबंध है संगम वंश से और कृष्णदेव राय का संबंध है तुलुव वंश से और अच्युत देव राय का संबंध है ही है तुलुव वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए नदी और उसकी सहायक नदी को सुमेलित करना है। पहला है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का है माजरा और पैनगंगा। दूसरा है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का है पंचगंगा एवं भीमा। तीसरा है गंगा नदी, इसका आ जाएगा यमुना और चंबल। चौथा है ब्रह्मपुत्र, इसका है मेघना और पद्मा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, या असम, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बैसाखी है, पहला है स्थानीय वर्षा व तूफान की घटना है। दूसरा है असम एवं पश्चिम बंगाल प्रभावित होते हैं। तीसरा है ये तूफान रात में आते हैं। है यह वर्षा व तूफान की घटना है, यह सही है। दूसरा है यह असम एवं पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित होते हैं, यह भी सही। तीसरा है ये तूफान रात में आते हैं, यह सही नहीं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग घोषित किया गया है। पहला है हल्दिया व इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग। दूसरा है केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टप्पापुरम से कोल्लम। तीसरा है सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। में है पहला सही है हल्दिया व इलाहाबाद। दूसरा केरल व कोट्टपुरम भी सही है। तीसरा है सदिया व धुबरी भी सही है। इस प्रकार से इसके सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना बनाते समय किस नदी परियोजना को ध्यान में रखकर प्रारूप बनाया गया था। ए वांगो, बी टेनेसी, सी दजला फरात। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेनेसी नदी, यह यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है। ए मध्यस्थों एवं जमींदारों का उन्मूलन, बी काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, सी कृषि का पुनर्गठन, डी किसान क्रेडिट कार्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से क्षेत्र में मौजूद है। रक्षा, बी कृषि, विनिर्माण, डी सेवाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। प्रचंड बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाएं। सूची ए और सूची बी प्लान योजना को बताना है। ए है बॉम्बे योजना, इसको बनाया था टाटा और बिरला के द्वारा। बी है गांधीवादी योजना, इसको बनाया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। सी है पीपुल्स योजना, को एम.एन. राय के द्वारा बनाया गया था। चौथा है सर्वोदय योजना, यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। बॉम्बे योजना 1944 में बनाया गया। गांधीवादी योजना, सॉरी, बॉम्बे योजना 1944 में बनाया गया था। गांधीवादी योजना ये भी 1944 में बनाया गया था। पीपुल्स योजना 1945 में बनाया गया था और सर्वोदय योजना यह 1950 में स्थापना की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से आशय निम्न में से किससे है? ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद, बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सी एक वर्ष में देश की सीमा में ही उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, डी है कुल सरकारी आय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर ही उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त के संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं है? ए है सह बी है ए है साहूकार, एल है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एम है व्यापारी। सही विकल्प चुनकर बताना है। में सहकारी संस्थाएं यह शामिल नहीं है, में सॉरी यह शामिल है, में शामिल नहीं है, में साहूकार यह शामिल नहीं है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी शामिल है और व्यापारी शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से साहूकार और व्यापारी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा कांच जलवायु और निर्वात में प्रकाश का वेग घटते क्रम में निम्नलिखित होगा। ये है वायु, जल, कांच, हीरा और निर्वात, इसमें बताना है वायु का वेग घटते क्रम में। तो वायु का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, फिर उसके बाद होता है वायु में, फिर जल में, उसके बाद है फिर कांच में, और फिर हीरे में। प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए, ओ ए एल एम एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रात के समय आवासीय क्षेत्र के अनुमेय शोर का ए 35 dB, बी 40 dB, 45 dB, सी 50 dB। राइट आंसर है ऑप्शन 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मानव गतिविधियों ओजोन परत की रक्षा के लिए उचित कार्यवाही के लिए इस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1985, बी 1986, सी 1987, सी 1988। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987। इसमें 16 सितंबर 1987 अक्षर किया गया था, और इसी दिन विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 जनवरी 1989 से यह लागू हुआ था, और स्थान है इसका कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को इसरो के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमित क्रम में प्रारंभ से नवीनतम तक व्यवस्थित कीजिए। ए है डॉक्टर सोमनाथन, एल है डॉक्टर के सिवान, एम है डॉक्टर के राधाकृष्णन, एन है डॉक्टर ए एस किरण कुमार। सबसे पहले है सोमनाथ, इसका कार्यकाल है 2022 से वर्तमान में अभी है। एल है के सिवान, इनका था 2018 से 2022 तक। फिर है डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनका है 2009 से 2014 तक। और ए एस किरण कुमार का है 2015 से 2015 से
भारत। इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा प्रारंभिक से नवीनतम में DMNL के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। ये इंसुलिन, ए ग्लूकागन, एल है सेम्टोस्टेटिन, एम है ADH। राइट हो जाएगा इंसुलिन, ग्लूकागन और सोमैटोस्टेटिन। ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित योग का इकाई अंक क्या होगा? 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103। इसको सॉल्व करते हैं। 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103। सबसे पहले घात में एक घटाएंगे, और उसके बाद जो संख्या आएगी उसको 4 से भाग देंगे, जिसमें शेषफल पहले का 100 1/4 का शेषफल आएगा 3, जिसमें 1 जोड़ देंगे बराबर ये हो जाएगा 4। दूसरा है 102 को भाग देने पर शेषफल आएगा 2, जिसमें 1 जोड़ देंगे तो बचेगा 3। इस प्रकार इन दोनों अंकों को लेना है, इकाई अंक को। तो 4 की घात हो जाएगा 4 प्लस 4 की घात हो जाएगा 3 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। 256 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौक 64। दोनों का इकाई अंक लेंगे, इसका 6 और इसका 4। इस प्रकार ये दोनों हो जाएंगे 10। अब इस 10 का इकाई का अंक हो जाएगा 0 और यही इसका आंसर है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 तथा 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या हमको बताना है। इसके लिए सबसे पहले प्रश्न को हल करेंगे। 2 की घात 50 बराबर 2 की घात 5 ब्रैकेट क्लोज घात 10 बराबर 32 की घात 10। दूसरा है 3 की घात 40 बराबर 3 की घात 4 ब्रैकेट क्लोज घात 10। इसका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और फिर 81। 81 की घात 10। तीसरा है 4 की घात 30, 4 की घात 3 ब्रैकेट क्लोज घात 10 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64 की घात 10। फिर हो जाएगा 5 की घात 20 बराबर 5 का घात 2 ब्रैकेट क्लोज घात 10 बराबर 25 ब्रैकेट क्लोज की घात 10। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या है 81 की घात 10। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 की घात 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करनी 0.0064 बटा करनी में 0.0225 का मान क्या है? का मान निकालने के लिए सबसे पहले करनी में 0.00 की घात 0.0225 को हल करेंगे, इसमें 64 बटा 10,000 बटे में 225 बटा 10,000 बराबर ये हो जाएगा 8 बटा 15। ये इसका आंसर। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 बटा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 3500 है तथा 3 टेबल एवं 2 कुर्सी का मूल्य 4000 है। एक टेबल का मूल्य कितना है? इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी का मूल्य दिया गया है। यह है 3500। यह है समीकरण 1 बटे में है 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी का मूल्य बराबर 4000। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, हल करने पर आ जाएगा 9 टेबल प्लस 6 कुर्सी बराबर 12,000 बटे में 4 टेबल प्लस 6 कुर्सी बराबर 7,000। अब इसको हल करेंगे, 5,000 ये दोनों कट जाएंगे, 9 टेबल का हो जाएगा 5, 9 टेबल और 4 टेबल को घटाने पर आ जाएगा 5 टेबल बराबर। अब यहाँ पर टेबल का मूल्य निकालना है। 5 टेबल का मूल्य 5,000 है। इस प्रकार एक टेबल का मूल्य बराबर हो जाएगा 1,000 रुपये। यह इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके लिए सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणा महत्तम समापवर्त। इस प्रकार इसमें पहली संख्या है 128, दूसरी संख्या है, इसको हमको ज्ञात करना है, x मान लेते हैं उसको। लघुत्तम समापवर्तक है इसका 1920 और महत्तम समापवर्त है 16। इस प्रकार दूसरी संख्या x बराबर हो जाएगा 1920 गुणा 16 बटा में 128। अब इसको हल करने पर आ जाएगा 200।
40 इसका आंसर। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 240। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और फिर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 16 पारियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है। 17वीं पारी में 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 और बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसमें 16 पारियों में 16 पारियों का बढ़ा हुआ औसत, ये कितना हो जाएगा? 16 गुणा 4, 64। अब हमको निकालना है 17वीं पारी में बनाया गया रन, ये कितना है? 102। अब 102 माइनस 64 कर देंगे, जिससे इसका औसत स्कोर निकल जाएगा 38 रन। यह इसका औसत हो जाएगा 17वीं पारी के बाद। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है। तो हल करेंगे। सबसे पहले है लड़कों का प्रतिशत है 16.4। फिर है लड़कियां, इनका प्रतिशत है 15.4। कुल औसत है 15.8। इस प्रकार का हो जाएगा 0.4 और इसका हो जाएगा 0.6। 0.4 बटा 0.6 बराबर 2.3। आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में जनसंख्या 1,25,000 है और 2018 में 1,87,500 है। जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है? इसको हल करेंगे। सबसे पहले है 2018 में प्रतिशत वृद्धि है 1,87,500 माइनस 1,25,000 बराबर 62,500। वृद्धि प्रतिशत बराबर 62,500 बटा 1,25,000 गुणा 100 बराबर 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता उसकी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वकालत करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम का बाट रखता है। का लाभ प्रतिशत कितना है? इसको हल करने के लिए सबसे पहले लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि मान
बटा सही मान गुणा 100 बराबर हो जाएगा इसका त्रुटि मान है 960 माइनस 1000 बटे में है सही मान बराबर हो जाए गुणित 100 बराबर 40 बटा 960 गुणा 100 बराबर 100 बटा 24 बराबर 4 सही 1 बटा 6% का आंसर नहीं, इसका सही आंसर 4 4 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? के लिए है सबसे पहले ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर इस समय बटे में 100। अब इसमें ब्याज कितना है 81 रुपये प्राप्त करने के लिए मूलधन है इसमें 450 रुपये, समय है दर है 4.5 और समय है इसका हमको निकालना है तो मान लेते हैं टी टाइम बटे में 100। टाइम बराबर हो जाएगा 81 गुणा 100 बटे में हो जाएगा 450 गुणा 4.5। अब इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा टाइम बराबर 4 वर्ष। 9 पंचे 45, 9 नियम 81, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एकम दूनी 2 दूनी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर रुपए 1325 होने वाली मूलधन राशि होगी रुपए में, तो बताना है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले है मूलधन हमको इसमें ज्ञात करना है। इसमें है 1325 रुपये बराबर मूलधन प्लस इसमें वृद्धि दर है 5% की बटे में 100 और वर्ष है इसमें 2 बराबर 1350 25 गुणा मूलधन और 30 बटा 20 तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 105 बटा 100 गुणा 5 बटा 100 तो काटने पर हो जाएगा ये 21 बटा 20। अब इसको हल करेंगे मूलधन बराबर हो जाएगा 1325 गुणा 21 बटा 20 बटा 21 गुणा 20 बटा 21 तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 1201 रुपये। इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलुरु 40 किलोमीटर घंटे के वेग से जाता है और वापस मैसूर 60 किलोमीटर घंटा से आता है। उसकी पूरी यात्रा का औसत वेग होगा।
इसके लिए सबसे पहले इसका सूत्र है 2xy बटा 2 सॉरी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 गुणा जाने का समय है 40 गुणा 60 बटे में 40 प्लस 60 बराबर 4800 बटे में 100 बराबर 48 किलोमीटर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका सूत्र है a प्लस बी बराबर सॉरी प्लस a गुणा बी बटे में 100 बराबर हो जाएगा ये 23 गुणा 23 बटे में 100 बराबर 40 प्लस 5.29 बराबर 51.29 प्रतिशत। ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। घन की भुजा बराबर ए बराबर घन की भुजा है 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा है ए का स्क्वायर 6 गुणित 15 का स्क्वायर बराबर 6 गुणित 15 गुणित 15 बराबर 6 गुणित 225 बराबर 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो ए का मासिक आय ज्ञात करना है। ए बराबर है 4x, बी का अनुपात है 3x बराबर 4x माइनस 6,000 बटे में है 3x माइनस 6,000 बराबर 3/2। दोनों का तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगा 8x माइनस 12,000 सॉरी ये हो जाएगा 9x माइनस 18,000 बराबर 4x माइनस 12,000। तो x बराबर हो जाएगा ये है 8x। x बराबर हो जाएगा 6,000 रुपये। अतः एक किया हो जाएगा 6,000 रुपये। सॉरी x बराबर 6 हो गया। अतः अब एक किया ज्ञात करना है
ए की आय बराबर ए का प्रतिशत है 4, 6 गुणा 4 बराबर 24,000 ए की आय हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठे हैं, परंतु प्रत्येक कुर्सी सन्निकट कुर्सियों से समान दूरी पर है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसके हिसाब से इसको बनाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले गोल मेज हो गया। अब इसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 5 व्यक्ति। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सी ए के तुरंत बाद बैठा है, तो ए बैठा है यहां पर, और इसको तुरंत बाद मतलब इसको क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो तुरंत बाद तो आएगा सी यहां पर। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, तो 2 कुर्सी आगे के लिए क्या हो जाएगा? और तीसरा देखते हैं, बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है और डी कुर्सी 2 उससे आगे है, तो इस हिसाब से हो जाएगा बी कहां पे आ जाएगा? यहां पर, और डी कहां पर आ जाएगा? यहां पर, और ई आ जाएगा यहां पर। अब चलिए स्टेटमेंट से बनाते हैं। पहला बोल रहा है डी बी के तुरंत बाद बैठा है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, सही है। दूसरा बोल रहा है ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ई ए के तुरंत बाद बैठा है, यह भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सा, ए और बी, सॉरी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बृहस्पतिवार, डी शनिवार। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले है 2012 जो है वो एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब इसको हम 7 से भाग दे देते हैं, जिसमें इसमें से 2 दिन शेष दिन रहेंगे, 2 शेष दिन इसमें से बचेंगे। अब आगे देखते हैं, सोमवार जो है दो, इसमें 2 दिन शेष थे लीप वर्ष में, तो सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, प्लस 2 दिन बराबर ये हो जाएगा बुधवार। बुधवार कब होगा? 5 जनवरी 2013 को। 5 जनवरी 2013 को हो जाएगा बुधवार। अब 5 जनवरी 2013 को बुधवार है, तो जनवरी में कितने दिन बचेंगे? जनवरी 2013 में 26 दिन, फिर फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31, क्योंकि हमको 31 मार्च का बताना है। अब इसको टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 85 दिन। अब 85 दिन को 7 से डिवाइड कर देंगे, जिसमें बचेगा 1 दिन। अब बुधवार प्लस 1 दिन बराबर हो जाएगा गुरुवार, और गुरुवार इसका, बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति से नहीं बनाई जा सकती। ए बी सी और डी से हमको इसको पता करना है।
सबसे पहले इसको बनाते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा ये, इसका अपोजिट हो जाएगा ये, और इसका अपोजिट हो जाएगा ये। तो प्लस का अपोजिट है ये, फिर सर्कल का अपोजिट है, और बॉक्स इसका अपोजिट हो जाएगा स्टार। अब देखते हैं इसमें से कौन सा आकृति है जो वो नहीं बनाया जा सकता। तो प्लस, प्लस के अपोजिट में ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसके साइड में दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा है, यहाँ पर देखते हैं, इसको चेक करते हैं, इसके अपोजिट में प्लस यहाँ पर नहीं है, स्टार के अपोजिट में ये भी नहीं है, और इसके अपोजिट में ये भी नहीं है, तो इसको बनाया जा सकता है। इसको देखते हैं, प्लस, प्लस के अपोजिट ये है तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, इसके अपोजिट स्टार है तो इसको भी नहीं दिया है, और इसके अपोजिट में ये है तो ये भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी बनाया जा सकता है। और इसको देखते हैं, इसके अपोजिट में ये है, इसको भी नहीं दिया है, इसके अपोजिट में प्लस है, ये भी नहीं दिख रहा है, और इसके अपोजिट में इसको दिया है, ये भी नहीं दिख रहा है, तो इसको भी बनाया जा सकता है। तो इसको नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूड़ भाषा में कारपेट को TCEAPR लिखा जाता है तो उसी कूड़ भाषा में नेशनल को किस प्रकार लिखेंगे? चलिए देखते हैं इसको बनाकर। सबसे पहले कारपेट को लिखेंगे, अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाया गया है। कारपेट में टी और सी पहले और लास्ट शब्द को लिखा गया है, सॉरी लास्ट और पहले शब्द को, टी सी, दूसरे में है ARER, ER, दो का जोड़ा बना दिया गया है इसका, और PR यहां पे दिख रहा है, PR, सॉरी ये A है, PR, तो ये बन गया। अब इसका देखते हैं नेशनल का। इसमें लेंगे LN, फिर AA, उसके बाद हो जाएगा NT, फिर हो जाएगा OI। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X और Y भाई भाई है, RY का पिता है, ST का भाई है, और X का मामा है। T का R से संबंध बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, X और Y भाई है, X और Y ये दोनों आपस में भाई है। RY का पिता है, R जो है वो Y का पिता है, और ST का भाई है, और X का मामा है। तो X का मामा कौन हो जाएगा? S, लेकिन ये भाई किसका है? T का भाई है ये, और ये इसकी बहन है। तो अगर X का मामा है ये और ये इसकी बहन है, ठीक है, तो T का R से संबंध क्या होगा? अब ऑप्शन को देखते हैं, माता, पत्नी, भाई, बहन। तो इस हिसाब से ये इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी माता है, और X अगर ये पिता है Y का और Y भाई है X का, तो ये इसके पिता हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नदी, जल और दूध के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है? देखते हैं, पहला ए है, इसके लिए सबसे पहले हो जाएगा द्रव्य। द्रव्य में नदी का जल और दूध ये दोनों आ जाते हैं, ये हो जाएगा द्रव्य, द्रव, और ये हो जाएगा दूध, और ये हो जाएगा नदी का जल। और नदी के जल और दूध में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ गुणा करना है
और डी का अर्थ भाग करना है, तो इस क्वेश्चन को बनाना है। तो ए का अर्थ है क्या? जोड़ना। बी का अर्थ है घटाना। सी का अर्थ है गुणा करना और डी का अर्थ है भाग करना। अब देखते हैं, पहला है 18, सी का अर्थ है गुणा करना 14। फिर ए में है प्लस 6, बी का अर्थ है घटाना माइनस 16, डी का अर्थ है भाग करना तो 4। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, बोर्ड मास से इसको बनाना है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 14 अट्ठे 112, इसका आ जाएगा 2, बचा 11, 14 कम 14, 14 11 25, ये हो जाएगा 252। अब 252 में इसको प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 258। अब 258 में 4 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 254। देखते हैं 254 है, ऑप्शन बी में, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दिखाया गया है, अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं। अंक 3 के फलक के लिए सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स देखेंगे जिसमें रिपीटेड अंक ना हो 2 बार। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला वाला ढूंढते हैं, यहाँ पे 5 भी है 6 भी है। दूसरे में देखते हैं, इसमें 2 है 4 है 1 है, इसमें 5 4 1 है, तो इसमें एक एक मिल गया। तो सबसे पहले लिखते हैं 4 4 के इक्वल में आ जाएगा 4, इसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। 4 के इक्वल में 4, 5 के इक्वल में आ जाएगा 1 और 6 के इक्वल में आ जाएगा 2। तो इसको बनाते हैं, 5 के इक्वल में आ जाएगा 1 और 6 के इक्वल में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 4 और 4 इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3 के अपोजिट में आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज शाकाहारी, आयात चॉकलेट और वृत्त भारत में उत्पादित वस्तुओं को दिखाता है। भारत द्वारा निर्मित सरकारी चॉकलेट शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर का चयन कीजिए। ये वृत्त है भारत में निर्मित वस्तु, भारत में निर्मित। अब इसमें से कौन सा है जो दिखाता है कि भारत द्वारा निर्मित भी है, शाकाहारी भी है और वो चॉकलेट भी है, वो इन तीनों में आता हो? तो इसमें देखते हैं, ए जो है वो आयात में, त्रिभुज में और सर्कल तीनों वृत्त में आ रहा है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्ष पर विचार करके उनके उत्तर दीजिए। यदि केवल निष्कर्ष एक है तो निष्कर्ष एक सत्य है तो ए देना है। बी, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है तब। सी, यदि ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है तब। और डी, यदि दोनों निष्कर्ष ए और 2 सत्य है तब देना है। कथन में बोल रहा है ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, सी छोटा है लेकिन डी से। फिर दूसरा बोल रहा है सी और ई इक्वल है, दोनों बराबर हैं, लेकिन ई छोटा है जी से। अगर ई छोटा है जी से तो सी भी छोटा हो जाएगा जी से। अब निष्कर्ष में देखते हैं, पहला क्या बोल रहा है, डी बड़ा है ई से। तो अगर सी से डी बड़ा है तो ई से भी बड़ा हो जाएगा क्या, डी। तो पहला इसका आंसर सही है। दूसरा बोल रहा है बी बड़ा है ई से, तो यहां पर देखते हैं कि बी जो है वो सी से बड़ा है, तो सी और ई बराबर है, इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों सत्य है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में क्रमशः कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं, इसको बताना है। सबसे पहले इसमें वर्ग को देखते हैं, तो यहां पर वर्ग है 1 2 और ये 3। उसके बाद फिर यहां से यहां तक अगर लेंगे तो एक ये बन गया 4 और एक यहां से यहां तक लेंगे तो ये बन गया 5। तो यहां पर वर्ग है 5। अब त्रिभुजों की गणना कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल हो गए 4 चौक 16।
सबसे पहले हो गए 16 त्रिभुज प्लस, अभी और देखते हैं, यहां से यहां ऐसे लेंगे, यहां से यहां ऐसे लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 फिर 3 और 4, तो फिर 4 और 4 चौक 16 फिर हो गए, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो फिर से इसमें हो जाएगा 12, इसमें भी 12 हो गए, यहां से यहां लिए एक त्रिभुज, ठीक है, फिर यहां से यहां लिए दूसरा त्रिभुज, फिर यहां से यहां लिए तीसरा त्रिभुज, और फिर यहां से यहां लिए चौथा त्रिभुज। तो ये तीनों में हो जाएगा, 4 त्रिभुज और निकल गए, तो 4 तिया 12। अब फिर देखते हैं, एक त्रिभुज बनेगा यहां से यहां तक, और फिर बनेगा यहां से यहां तक, तो फिर हो गया 2 त्रिभुज। सेम ऐसा ही यहां पर बनेगा, यहां से यहां तक एक त्रिभुज, फिर यहां से यहां तक के एक त्रिभुज, 2 दूनी 4 त्रिभुज। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 12 12 दूनी 24, 4 28, तो 28 त्रिभुज और 5 वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में 4 8 1 का अर्थ स्काई इज ब्लू, 2 4 6 का अर्थ है कि सी इज डीप, 6 9 8 का अर्थ है कि सी लुक्स ब्लू, तो डीप के लिए कौन सी संख्या होगी? सबसे पहले देखेंगे पहला वाला, इसमें पहला और ऊपर में कौन सा अंक कॉमन है, तो इसमें दोनों अंक में 4 कॉमन है। फिर इसमें देखेंगे कि दोनों में कौन सा जो शब्द है वो कॉमन है, तो इसमें देखने पर इस दोनों में कॉमन है, तो इसको भी सर्कल कर देते हैं। अब फिर पहला का तीसरे में देखते हैं कि कौन सा सेम है इसके जैसा, तो इसमें 8 है, और इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या लिखा हुआ है जो सही है, तो इस सेम है, तो इसमें ब्लू है और इसमें भी ब्लू है। अब फिर देखेंगे, और इसमें तो 1 है, तो इसमें कहीं पर भी 1 नहीं है। अब दूसरे और तीसरे को देखेंगे, इसमें कॉमन क्या है, तो दूसरे और तीसरे में ये 6 कॉमन है, और दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में सी जो लिखा हुआ है वो कॉमन है। अब फिर इसमें देखते हैं कोई अंक कॉमन है, नहीं है, तो इसमें डीप के लिए बताना है, डीप में यहाँ पे जो बचा हुआ शब्द है वो है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन टी आर तथा डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, टी डी से लंबा है किंतु एम से छोटा है। उसके बाद फिर है आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है, सबसे लंबा कौन होगा? चलो इसको बनाते हैं, टी डी से लंबा है, टी जो है वो डी से लंबा है किंतु एम से छोटा है, तो एम इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है, आर जो है डी से पहले छोटा है लेकिन एन से, सॉरी आर जो है वो डी से छोटा है किंतु एन से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, एम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 8:30 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा? तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो 12 जो घंटा रहता है उसको मिनट में बदलेंगे, तो 60 मिनट और 11/2, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसको मिनट और घंटे की सुई के साथ हमको गुणा करना है। तो चलिए बनाते हैं इसको पहले, ये इसका सूत्र है बनाने का, इसके साथ गुणा करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले है 60, अब 60 का गुणा किसके साथ करेंगे, घंटे की सुई के साथ, 8 माइनस 11 का गुणा किसके साथ करेंगे, मिनट की सुई के साथ, तो इसके फिर बटे में आ जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 8 छक 48, 480, और इसका हो जाएगा 330, बटे में क्या आ जाएगा 2। अब दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 150 बटे में 2, काटेंगे तो आ जाएगा 75, तो 75 डिग्री ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, सबसे पहले पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर जा रहा है, 7 किलोमीटर, ये इसका सेंटर है, पूर्व दिशा की ओर गया 7 किलोमीटर, फिर अपने सीधे हाथ में मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, सीधे हाथ मतलब अपने दाएं हाथ की ओर, तो 3 किलोमीटर नीचे गया वो, सॉरी 3 किलोमीटर वो अपने सीधे हाथ की ओर गया, मतलब इधर गया 3 किलोमीटर।
फिर बोल रहा है वो आपने सीधे हाथ मुड़कर, तो फिर सीधे हाथ मुड़कर 11 किलोमीटर, तो सीधा हाथ इसका इधर हो जाएगा। कितना किलोमीटर जा रहा है? 11 किलोमीटर। अब वह प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब हमको देखना है यहां से वो कितनी दूरी पर है। तो इसको बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। ये तो 3 है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। और यहां पर 7 है और टोटल 11 गया है, तो यहां से यहां जो है दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से बनाने का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें देखते हैं, लंब है वो कितना है? 3 किलोमीटर, प्लस आधार है वो 4 किलोमीटर। अब इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब हमको इसका कर्ण का निकालना है, तो इसका ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक कितने महीनों में कम से कम एक बार आयोजित होनी चाहिए? ए हर 12 महीने में, बी हर 6 महीने में, सी हर 3 महीने में, डी हर महीने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर 3 महीने में एक बार। इसकी अनिवार्य तिथियां हैं 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासन काल में स्कंधवार का क्या अर्थ है? ये पराक्रम के लिए दी जाने वाली एक उपाधि, बी युद्ध स्थल में निर्मित एक शिविर, सी सैनिक टुकड़ी का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध स्थल पर निर्मित एक शिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैल वंश का शासन क्षेत्र था, इस क्षेत्र में था? ए बिलासपुर, बी आरंग, सी मैकल, डी दुर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग। यह 7वीं से 8वीं शताब्दी में इसका शासन था दुर्ग क्षेत्र में। इसके संस्थापक थे श्रीवर्धन और अन्य शासकों में थे श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित है? जे पंडित सुंदरलाल शर्मा, ए नारायण राव मेघावाले, एल बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, एम वामन राव लाखे। राइट आंसर है पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में धमतरी जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है? ए छत्तीसगढ़, एल उत्तर प्रदेश, एम राजस्थान। इसका राइट आंसर है एम एल के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और
छत्तीसगढ़। आरोही क्रम में पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1921 में। इसमें सहयोगी थे माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन डी तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंडम खनिज परियोजना के अंतर्गत कुचनूर किस जिले में स्थित है? ए दंतेवाड़ा, बी सुकमा, सी कोंडागांव, डी बीजापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन काल में बरहीन किस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता था? ए सूबा, बी परगना, सी तालुका, डी ग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन सी तालुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज प्रयोगशाला है? ए जगदलपुर में, बी अंबिकापुर में, सी रायगढ़ में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जगदलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी से दिसंबर तक मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम या अनुक्रम क्या है? ए होली, ए हरेली, एल पोला, एम छेरछेरा, एन गौरी गौरा। इसमें सबसे पहले है छेरछेरा, दूसरे नंबर पे है हरेली, तीसरे नंबर पर है पोला और चौथे नंबर पर है गौरा गौरी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MKLN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में कर न दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए ठाकुर छेतीलाल, बी ठाकुर ई राघवेंद्र राव, सी बद्री प्रसाद साव, डी गजाधर साव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गजाधर साव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकटा नकटी का महत्व कौन से नृत्य में होता है? ए भतरा नृत्य, बी छेड़ता नृत्य, सी तारा नृत्य, डी दही कांदो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छेड़ता नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल वंश में किस शासक के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? ए वराहराज, बी भवदत्त वर्मा, सी अर्थपति, डी विलास तुंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वराहराज। वराहराज के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुआ है कोंडागांव के अड़ेगा से और इस पर श्री वराहराजस्य उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत द्वारक वंश की जानकारी मिलती है? ए आरंग ताम्रपत्र से, बी बालाघाट ताम्रपत्र से, सी तेरा सिंघा ताम्रपत्र से, डी कुरुसपाल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेरा सिंघा ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। सरबपुरी शासक में भोग तालुका के अधिकारी को भोगपति कहा जाता था। दूसरा है राजा की अनुमति से उसे ग्राम दान देने का अधिकार था। इसमें बताना है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें है पहला सही है और दूसरा भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 91 है, सी इन द टेम्पल फॉर लास्ट 1 आवर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिल अप द ब्लैंक। वह पिछले 1 घंटे से मंदिर में बैठी हुई है। इसमें से ऑप्शन चूज करना है। ए है सेट, बी है हैज बीन सिटिंग, सी है हैड बीन सिटिंग, डी है हैज सेट। क्वेश्चन जो है वो है प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैड बीन सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज ब्लैंक्स ऑनर फॉर मी टू लीड ब्लैंक माउंटेनियरिंग टीम ऑफ डिफरेंटली एबलेड यूथ। दिव्यांग युवाओं की पर्वतारोहण टीम का नेतृत्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब इसमें से चूज करना है। ऑनर के जगह पे आ जाएगा एन और माउंटेनियरिंग की जगह पे आ जाएगा ए। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस गिवन सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनाना है। मिस्टर गुप्ता विल लीड अवर टीम। मिस्टर गुप्ता हमारी टीम को लीड कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है लीड करेंगे, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस का जिसमें विल बी, विल, शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। ए, अवर टीम विल बी लीड बाय द मिस्टर गुप्ता। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड मिस्टर गुप्ता, सॉरी, लेड मिस्टर गुप्ता। 94, चूज द करेक्ट नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। ऋषि ने कहा कि तुम्हारा बैग नया है। ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वाज न्यू, ये सही नहीं है। बी है ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन वर्ड बाय वर्ड रीडिंग इज। शब्द दर शब्द पढ़ना क्या है? तो इसका है द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इन एन इम्पर्सनल मैनर। बी है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट वन रीड्स। सी है स्लो एंड अनएंथुसियास्टिक रीडिंग। डी है रीडिंग स्लोली व्हेन वन इज अनफैमिलियर विद द लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रीडिंग स्लोली वन इज अनफैमिलियर विद द लैंग्वेज। जब कोई भाषा से अनजान होता है तो उसको धीरे धीरे पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। इंटरप्रेन्योर का करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड फेस क्लोजेस्ट इन मीनिंग। बाई हुक बाई क्रूक, इसका मतलब होता है किसी भी तरह से, जैसा भी हो, जैसा भी हो। अब इसका देखते हैं। ए, इन अ कंप्लीटली इंसेन मैनर। बी है इन व्हाट एवर वे वन कैन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इज फ्रेजाइल। ए है स्ट्रॉन्ग, बी है ब्रिटल, सी है फ्लोराइड और डी है जूसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटल। इसका मतलब होगा टूटने वाला, टूटने फूटने वाला, भंगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज द अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड अबेंडन। का मतलब होता है परित्याग करना, परित्याग करना, छोड़ना। अब इसमें देखते हैं, लीव, एक्नॉलेज, क्लेम, डिजर्ट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेस। जब तक तुम प्रयास नहीं करते तुम सफल नहीं हो पाओगे। जब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनलेस।